ये हाई स्कूल के बोर्ड में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लो संख्या की इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। तब संख्या तब बोल रहा है कि संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, गुनी का मतलब गुणा। तो एक संख्या पहली x तथा दूसरी संख्या y, तो 3y से मान लो समीकरण नंबर 1। और संख्याओं का अंतर दे रखा है, दोनों संख्याओं का अंतर 26, x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो x का मान दिया है 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y गए तो 2y बराबर 26। ये 2 से कट जाएगा 13 बार, y बराबर 13। y का मान 13 तो x का मान निकल आएगा, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर 3 गुणा y की जगह पर 13, तो x बराबर 13 39। तो संख्या याद करनी थी, एक तो x हो जाएगी 13 पहली संख्या और दूसरी संख्या 39, x 39 और y 13। अच्छा, दूसरा सवाल है, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों से बनी एक संख्या, तो हल कर रहा हूं मैं। मानो संख्या के इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, तब संख्या होगी 10x प्लस y। अच्छा, तो इसने कहा है कि संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, इस संख्या के अंकों को उलटने पर, संख्या के अंकों को उलटने पर तो ये हो जाएगी 10y प्लस x। अच्छा, ये संख्या है 10x प्लस y हमने क्यों मानी, तो देखो जैसे दो अंकों की संख्या है
हमें 10x और प्लस वाई के रूप में ही मानते हैं। जैसे x की जगह पर हम कुछ भी मान लें, 1 मान लें, और y की जगह पर 2, तो हमें इससे 2 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। 10 गुणा 1 प्लस वाई की जगह पर 2, तो ये हो जाएगी 10 प्लस 2 12। इसके अंकों को उलट देंगे तो देखो 21 बन जाएगी। तो इसलिए ऐसे ही मानते हैं संख्याओं को 10x प्लस वाई की फॉर्म में मानते हैं। अच्छा, ये बोल रहा है कि अंकों को उलटने पर और संख्या, जो संख्या हमने मानी है 10x प्लस वाई, इस संख्या के अंकों को उलटने पर इन दोनों का योग, संख्या तथा संख्या के अंकों को उलटने पर योग दे रखा है 66। संख्या के अंकों को उलटने पर, दोनों को संख्या के अंकों को उलटने पर और संख्या, इनका योग दे रखा है 66। तो संख्या कितनी थी 10x प्लस वाई, और संख्या के उलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x बराबर 66। तो 10x और x 11x, 10y और y 11y बराबर 66। यहाँ से 11 को मना जाएगा, x प्लस वाई बराबर 66, 11 से कट जाएगी 6 बार, तो x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण नंबर 1। अब देखो, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, दिया है जो दे रखा है उसे लिख लेंगे, दिया है कि संख्या के अंकों का अंतर कितना दे रखा है 2 है। तो संख्या कौन कौन सी मानी थी, एक तो x मानी थी और दूसरी y, x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे अब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण 1 दिया है, और x माइनस वाई बराबर 2। तो x, y से y कैंसिल हो जाएगी, x और x 2x, 6 और 2 8, तो 2x बराबर 8 आ गया, 2 से कट जाएगी 4 बार, x बराबर 4। ये x का मान समीकरण नंबर 2 में या 1 में कोई से में रख सकते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x की बराबर 4 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई 4 को पक्षांतर करेंगे तो 2 माइनस 4 माइनस वाई बराबर माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर 2। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, या तो देखो समीकरण इसमें रख दो 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स, जो संख्या पलटी थी, इसे समीकरण नंबर कुछ भी मान लो, समीकरण ए, इसे समीकरण नंबर बी। समीकरण ए में x व y की मान, तो 10 इंटू एक्स की जगह पर 4, वाई की जगह पर 2, तो ये हो जाएगी 10 चक 40 प्लस 2 बराबर 40 और 2 42। एक संख्या तो 42, और उलटने पर ये संख्या कौन सी हो जाएगी 24, या तो 24 है या फिर 42, ये आपका आंसर है। अच्छा, अब देखो, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दो वर्ग दिए हैं, वर्ग कैसे होते हैं, जिनकी भुजाएं बराबर हों। दो वर्ग हैं, ये पहला है फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों वर्ग हैं। वर्ग की कंडीशन क्या होती है, इनकी भुजाएं समान होनी चाहिए। तो इसकी भुजाएं मान लेता हूं मैं x, तो ये भी x होगी, ये भी x और ये भी x। ये y है तो इसकी y और y, ये y। ये मान लिया हमने इसकी x पहले वाले वर्ग की भुजा और दूसरे वाले वर्ग की भुजा y। ये बोल रहा है कि इन दोनों के वर्गों के भुजाओं के, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। तो मानो पहले वर्ग की भुजा x मीटर। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है
मीटर स्क्वायर, ठीक है, या एक्स स्क्वायर मान लें या ए स्क्वायर, जो कुछ भी माने, तो तब वर्ग का क्षेत्रफल, ये पहले वाले का है, फर्स्ट वर्ग का क्षेत्रफल एक्स का वर्ग, अच्छा, तथा दूसरे वर्ग की भुजा, ये मानिए y, तब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल वाई स्क्वायर। अब बोल रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले का वाई स्क्वायर बराबर 117, समीकरण नंबर 1। अब ये बोल रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो वर्ग का परिमाप पहले वर्ग का परिमाप फोर एक्स तथा दूसरे वर्ग का परिमाप 4y। वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं, जैसे ये वर्ग है, इसकी भुजाएं दे रखी हैं x x x x, तो इन चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स एक्स, ये 4x है तो 4x, ये होता है वर्ग का परिमाप। और वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बोल रहा है कि दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, परिमापों का अंतर कितना हो जाएगा, परिमापों का अंतर दिया है 12, परिमापों का अंतर 12 मीटर है, तो 4x माइनस 4y बराबर 12, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई बराबर 12, 4 से कट जाएगा 3 बार, तो x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे, तो यही कर देता हूँ, समीकरण 1 व 2 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 170 है, एक्स माइनस वाई बराबर 3। देखो मैं समीकरण नंबर 2 में, ये समीकरण नंबर 2 वाले वर्ग कर देता हूँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x वाई बराबर 3 दिया 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है 117, 2xy बराबर 9, ये पक्षांतर कर देंगे, माइनस 2xy बराबर 9 माइनस 117 माइनस 2xy बराबर ये बचिए 108, माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कट जाएगा ये 5 बार और ये 4, x इंटू वाई बराबर आ गया 54। तो यहाँ से x बराबर लिख लेंगे हम 54/y। अब इसका मान समीकरण में 2 वाले में रख देते हैं, इस समीकरण नंबर 3।
x बराबर 54/y, समीकरण नंबर 2 माना था हमने, 3 सॉरी। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर दिया 3, x की जगह 54/y माइनस वाई बराबर 3, वाई एलसीएम 54 माइनस वाई स्क्वायर 3, 54 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3y। अच्छा 3y को पक्षांतर करेंगे तो इसे कर लो पक्षांतर, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 54 बराबर 0। तो इसके फैक्टर करेंगे 54 के, 9 6 54, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस के 6y माइनस के 54। तो y कॉमन, y प्लस 9 माइनस 6 कॉमन, y प्लस 9 बराबर 0। तो y माइनस 6 कोष्टक में और दूसरे वाले में y प्लस 9 बराबर 0। एक बार y माइनस 6 बराबर 0 और एक बार y प्लस 9 बराबर 0, y बराबर 6, y बराबर माइनस 9। तो इस वाले को रहने देंगे, y बराबर 6 समीकरण 3 में रखने का। तो x बराबर 54/y, की जगह पर 6, 6 9 54, तो x बराबर 9, x का मान 9 और y का मान 6। तो पूछा क्या था, वर्गों की भुजाएं पूछे थे, इसके कितने आ गई, x की भुजा आ गई 9 और y की भुजा आ गई 6। बस ये आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो सी का मान पूछा है। तो यह समीकरण से तुलना करेंगे पहले। ए कितना है 2, बी है -8, सी है। अच्छा द्विघात का समीकरण क्या होता है, जब मूल समान हो, जब मूल समान हो तब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0। यहाँ बी कितना है -8 कबर -4, ये कितना है 2 और सी 8 कबर 64, 4 दूनी 8 इंटू सी। 8 कबर -8 कबर करेंगे तो माइनस और माइनस का वर्ग होता है प्लस, ठीक है, क्योंकि इसे -8 का वर्ग करेंगे तो इसे 2 बार लिखेंगे, -8 इंटू -8, माइनस से माइनस प्लस और 8 64, 64 को पक्षांतर कर देंगे, -8c बराबर -64, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 64, c बराबर 8।